अमेरिका और ईरान की जंग के बीच रसोई गैस यानी कि एलपीजी की किल्लत चर्चा में है। बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में होटल और रेस्तरां उद्योग ने मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण सप्लाई बाधित होने से गैस सिलेंडरों की कमी का मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जंग के कारण देश में रसोई गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी। भारतीय तेल कंपनियों को इसका प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध और इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में आई बाधा के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल है कि भारत को कहां से मिलती है एलपीजी और ये कैसे बनती है। तो आपको बता दें कि देश को रसोई गैस दो तरह से मिलती है। पहली, भारत में इसके निर्माण के जरिए और दूसरी, दूसरे देशों से आयात करके। भारत करीब 60% एलपीजी दूसरे देशों से आयात करता है। आयात होने वाली 90% रसोई गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए आती है। तो भारत सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से रसोई गैस खरीदता है और इसमें मुख्य तौर पर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। कुल आयात का 60 से 70% तक रसोई गैस इन्हीं देशों से आती है। और इसके अलावा अमेरिका, अल्जीरिया और नाइजीरिया से भी गैस आयात की जाती है। और यही वजह है कि गैस के आयात के मामले में भारत मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है। आयात के अलावा भारत खुद भी गैस का निर्माण करता है। देश में एलपीजी मुख्यतः क्रूड ऑयल रिफाइनरी और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट से बनती है। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 40% से 45% इसे बना पाता है, लेकिन अन्य के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। देश में एलपीजी के निर्माण के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड। वही प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां भी एलपीजी बनाती है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी और नयारा एनर्जी की वाडीनार रिफाइनरी शामिल है, जो गुजरात में है। कैसे बनती है एलपीजी? तो आपको बता दें कि एलपीजी मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गैस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग के दौरान बनती है। क्रूड ऑयल से एलपीजी बनने की प्रोसेस क्या है, हम वो भी आपको बताते हैं। तो जब कच्चा तेल रिफाइनरी से पहुंचता है तब उसे डिस्टिलेशन टावर में गर्म किया जाता है। क्रूड ऑयल को 350 से 400 डिग्री तक गर्म करते हैं और गर्म होने पर तेल के अलग अलग हिस्से भाप बनकर ऊपर उठते हैं। डिस्टिलेशन टावर में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग उत्पाद निकलते हैं। एलपीजी हल्की गैस होने के कारण सबसे पहले अलग हो जाती है। प्राकृतिक गैस से एलपीजी बनाने की प्रक्रिया क्या है, हम वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल कई बार एलपीजी नेचुरल गैस फील्ड से भी निकलती है। देश के कई हिस्सों में ऐसा होता है जहां पर जमीन या समुद्र से प्राकृतिक गैस निकलती है। प्रोसेसिंग प्लांट में गैस को ठंडा और दबाव में रखा जाता है और उसमें से प्रोपेन और ब्यूटेन अलग किए जाते हैं और इसके बाद एलपीजी बनती है। क्राइसिस कितनी बड़ी है, क्योंकि इस वक्त देश में लगातार अलग अलग शहरों से ये खबरें सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि सोमवार को दरअसल पुणे नगर निगम ने शहर के गैस शमशान घाटों को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया। हालांकि एक अधिकारी ने बताया है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से लैस बिजली से चलने वाले शमशान घाट और लकड़ी से चलने वाले शमशान घाट पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के रेस्तरां मालिकों ने भी शिकायत की है कि युद्ध के कारण खाना पकाने की गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है और अगर ये जारी रहा तो उन्हें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने कहा है कि गैस की कमी तेजी से फैल रही है और जल्द ही इस क्षेत्र को ठप कर सकती है। अगर कमी जारी रही तो अगले 2 दिनों में मुंबई के रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि उनके सहयोगी संगठन ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा और चेतावनी दी है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो 2 दिनों में सभी रेस्टोरेंट बंद होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो भारत के एलपीजी की आयात को देखें तो पाते हैं कि करीब 60% तक रसोई गैस दूसरे देशों से मंगाई जाती है, लेकिन भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर नहीं है। देश में 40 से 45% तक एलपीजी बनती है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके निर्माण की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।
इसलिए बड़े स्तर पर लोगों को गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।